प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। बच्चों लाइट चलेगी, देखता हूँ सही चल रहा है, नहीं चल रहा है? बिल्कुल ठीक चल रहा है, चल जाएगा। ये उसकी है, इन्वर्टर की। अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। और आप में से चंद बच्चे जो SC वर्मा को सॉल्व कर रहे थे, वे भी कल पूरी कर चुके हैं। अब सही वक्त आ चुका है अल्टरनेटिंग करंट का। लेट स्टार्ट। मैं तो लिख देता हूँ AC और आप लिख देना पूरा पूरा अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर हम एक कॉयल लें और एक मैग्नेटिक फील्ड के बीच में उसे रख दें, तो फील्ड लाइन उससे जाएंगी या नहीं जाएंगी, वो तो कॉयल की स्थिति के ऊपर डिपेंड है। पर उस कॉयल को अगर हम लगातार कंटिन्यूस घुमाते रहें तो उससे लिंक फ्लक्स लगातार चेंज होता रहेगा। और फैराडे भाई साहब का कहना है, फ्लक्स अगर लगातार चेंज होता रहे तो लगातार इंड्यूस्ड EMF भी उससे सेटअप होता रहेगा। इसके ऊपर अब हम विचार करते हैं कि क्या किसी व्यवस्था के तहत हम ऐसा इंतजाम कर सकते हैं क्या कि कॉयल लगातार घूमती रहे किसी मैग्नेटिक फील्ड में? हाँ, कर सकते हैं। एक कॉयल लो, उससे एक रॉड यानी कि सॉफ्ट बांधो, उधर फैन लगा दो, फैन का आधा पोर्शन नीचे वाला बहते हुए पानी में डुबो दो, बस फैन घूमना शुरू हो जाएगा। पूरी शाफ्ट घूमेगी, शाफ्ट से कॉयल लगी है, कॉयल घूमेगी, वो मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, बस उस बातों को पता ही। एक स्टेटमेंट तुरंत लिख दें। पहला स्टेटमेंट, if a coil is continuously rotated in a magnetic field such that magnetic flux linked with it is continuously changed, then an induced EMF is set up across it. दोबारा सुन लेना और फटाफट लिख देना, लिख के ही आगे देखना। ये एक्सिस है, एंगुलर स्पीड ओमेगा से घूम रही हो और T टाइम में इसने थीटा एंगल कवर कर लिया हो। ओके, एंड टर्न्स हो, डायग्राम बना लेना तुरंत। इफ कॉयल, अगले पैराग्राफ से, इफ कॉयल रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड ओमेगा रोटेट या मूव angle theta in time t, then theta is equal to omega t। और इस इंस्टेंट पर कितना फ्लक्स लिंक हो गया? इंस्टेंटेनियस फ्लक्स। phi is equal to एन टर्न्स है B इंटू ए और cos थीटा। B इंटू ए जब होता, एक टर्न होता और मैग्नेटिक फ्लक्स बिल्कुल परपेंडिकुलर पड़ता, पर थीटा बैंड है, एन बी ए cos और थीटा इज ओमेगा टी। किसी पल, किसी इंस्टेंट पर इतना फ्लक्स इस कॉइल से लिंक है, और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंजिंग रेट ही EMF के इक्वल होता है। तो फटाफट इसका डेरिवेटिव कर दो तुरंत, ताकि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स निकाला जा सके। देयर d∅ by dt, ये टोटल फ्लक्स है, इंटू कर चुके हैं ना, डेरिवेटिव करो फटाफट। एन बी ए तो कांस्टेंट है, कॉस का
माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का दोबारा इंटू ओमेगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये इंड्यूस ईएमएफ होता है। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ E इज इक्वल टू, जो कि होता है माइनस डी फाइव बाई डी टी, ये टोटल फ्लक्स है, इंटू एन ले लिया गया ना। अगर सिंगल टर्न कर लेते तो बाहर से इंटू एन करना पड़ता है, अंडरस्टूड। सो इज माइनस डी फाइव बाई डी टी आपने निकाला माइनस, तो प्लस बन जाएगा, और एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। किसी पल, किसी इंस्टेंट टी पर इतना ईएमएफ डेवलप होगा, कांस्टेंट 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 कांस्टेंट, केवल वक्त के अकॉर्डिंग ये ईएमएफ लगातार बदलता रहेगा। वक्त तो ठहरेगा नहीं, सो ईएमएफ भी नहीं ठहरेगा। वक्त तो बीतता जा रहा है, इसलिए ईएमएफ भी लगातार चेंज होता रहेगा। यानी ये ईएमएफ वेरिएबल ईएमएफ है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? इट्स मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट कह दो, उसके मैक्सिमम के लिए ये मैक्सिमम होना चाहिए, यही तो वेरिंग फैक्टर है बस। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, क्या होती है? 1 एन बी ए ओमेगा इंटू 1, यानी कि एन बी ए ओमेगा, यानी कि ये वाला पोर्शन इस ईएमएफ का मैक्सिमम वाला पार्ट है। सो मिटा दिया, अरे रिप्ले कर, रिवर्स करके दोबारा देख लो, ऑनलाइन शुरू हो गया ना दोबारा। तो E इज इक्वल टू इतना पोर्शन मैक्सिमम एफ के इक्वल हो गया ना, ये नॉट, और आगे है साइन ओमेगा टी। ये है जी इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो उस कॉइल को लगातार घुमाते रहने से उसके अक्रॉस सेटअप हो गया ईएमएफ परमानेंट। फैराडे लॉ था, जब तक चेंज होता रहेगा तब तक प्रोड्यूस रहेगा, और व्यवस्था हमने ऐसी कर दी कंटिन्यूस चेंज हो रहा है लगातार, तो वह ईएमएफ भी कंटिन्यूस रहेगा, टाइम के साथ बदलता रहेगा। चलिए, जब कॉइल बदल चल रही है तो देखते हैं इसके एक चक्र के तहत क्या क्या कहानी होती है, फिर तो हर चक्कर में वही कहानी रिपीट होती रहेगी। चलिए, ये था मैग्नेटिक फील्ड, ये थी कॉइल जो कि शुरू में अगर फील्ड ऐसा होना तो ऐसे घूमती मान ली कॉइल, डिंग 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 ऐसे करके। तो जब कॉइल की सीध इसमें थी, फील्ड की सीध में, 1/4 चक्कर बाद वो 90 डिग्री ऐसे में आ जाएगी, आपका फ्रंट ऐसे बन जाएगी। फिर आधे चक्कर बाद ये, फिर आधे चक्कर बाद फ्रंट, और फिर चौथे चक्कर बाद फिर वही सीधी आ जाएगी आफ्टर 90 डिग्री, 180, 270, 360। थीटा इक्वल टू 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। टाइम के साथ ये ईएमएफ कैसे बदल रहा है, इसको भी विचार करना है। और हम जानते हैं, इसको देखते हुए इसकी वैल्यू ई नॉट से ज़्यादा नहीं हो सकती। ई नॉट ऊपर से पहले निशान लगा, प्लस का ई नॉट, माइनस का ई नॉट। ये 90 डिग्री की लोकेशन, 180, 270, 360।
0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। आराम से थीटा 90 है, थीटा यानी कि ओमेगा टी, ठीक है, टी टी कह दो और थीटा कह दो, और इनटू ओमेगा कर देने से वो तो कांस्टेंट ही है, टी के बदलने में तो बदलेगा, या थीटा का तो सीधा, ठीक है। तो टाइम के अकॉर्डिंग मतलब है कि अगर टाइम ले रहे हो तो थीटा ले रहे हो तो ओमेगा टी है, तो थीटा अपॉन ओमेगा आ जाएगा, और वो अपॉन ओमेगा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बदला तो इसके कारण ही जाएगा ना वो 0 डिग्री पे, नहीं तो थीटा कह दो, थीटा अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो दिक्कत होनी चाहिए। 0 डिग्री अगर आप थीटा की वैल्यू 0 रखते हो, ओमेगा टी थीटा ही है, तो साइन 0 0, 90 रखोगे साइन 91, और ये मैक्सिमम पावर हो जाएगी E0, ये 180 पे साइन 180 फिर 0, 270 -1 से इक्वल हो जाएगी -E0, और 360 पे फिर 0 हो जाएगी। ये पॉइंट्स है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, और आगे फिर ऐसे हो जाएगा जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऐसा ग्राफ फ्लो करता हुआ ईएमएफ डेवलप होगा उस रोटेटिंग कोयल के अक्रॉस, ठीक है। क्या विशेषता है इसकी? ये ईएमएफ टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है और मैक्सिमम हो गया और फिर घटता जा रहा है, पोलरिटी वही है, और फिर बिल्कुल 0 हो जाएगा, फिर अचानक से पोलरिटी चेंज हो जाएगी। अगर ये प्लस ये माइनस था तो अब ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, और उसकी स्ट्रेंथ फिर बढ़नी शुरू हो जाएगी ऑपोजिट पोलरिटी के साथ, फिर मैक्सिमम वैल्यू एड होगी, और फिर उसी पोलरिटी के साथ फिर कम होनी शुरू हो जाएगी, और फिर 0 हो जाएगा, और फिर वैसी कहानी शुरू हो जाएगी जैसे यहाँ शुरू हुई थी। ऐसे ईएमएफ को बोलते हैं अल्टरनेटिंग ईएमएफ। इसके ग्राफ, ये पूरा ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा इसके सहित, और उसके बाद आप हेड डालेंगे अल्टरनेटिंग ईएमएफ। बल्कि आप एक काम करेंगे, देखिए ये जो कॉइल लगातार घूम रही है, अगर इसमें रेजिस्टेंस लगा दें तो इसके बीच क्या प्रोड्यूस कर देगी वो पोटेंशियल डिफरेंस, कि पूरा ईएमएफ तो प्रोवाइड कर नहीं पाएगी, इंटरनल रेजिस्टेंस भी है उसका, ठीक है। और इस कारण से इसमें फ्लो क्या हो जाएगा, आई, ठीक। ईएमएफ जैसे जैसे चेंज हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस एज वेल एज करंट ये वैसे वैसे ही चेंज होगा। तो आप 3 परिभाषाएं एक साथ लिख देंगे, ठीक है। जैसे कि हेड डालेंगे अल्टरनेटिंग ईएमएफ स्लैश वोल्टेज स्लैश करंट, इनमें से कोई भी एक चीज़ आई तो आप वही चीज़ लिखोगे, अपनी नोटबुक में तीनों लिख दो स्लैश मार के, क्योंकि परिभाषा एक जैसी है, ठीक है। अल्टरनेटिंग ईएमएफ स्लैश वोल्टेज स्लैश करंट, और अब लिखिए अल्टरनेटिंग EMF slash voltage slash current is one that changes in magnitude continuously with time and whose direction change periodically. Okay? इतना रख देंगे, और उसके बाद V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, और I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। ये नोट कर ले, ठीक है, फास्ट नोट करना।
और इसके बाद हेड डालिए सम इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज इन अल्टरनेटिंग करंट। और पार्ट ए, हेड डालिए पार्ट ए, स्मॉल ए डालना है। एवरेज वैल्यू ऑफ AC, I average for one full cycle is, देख रहे हो जितना प्लस में आ रही उतनी माइनस में भी आएगी, तो कितनी हो जाएगी एवरेज 0। एंड I average for half cycle is equal to, बस यहां से आपकी अगली वीडियो आएगी, उसी प्रतीक्षा करें, यहाँ तक के नोट्स तैयार कर लें बिल्कुल। और हाँ, अभी जो इम्पोर्टेंट टर्म्स चले हैं, यहाँ से ये अल्टरनेटिव करंट अपने पीक पे आ जाएगा, इसलिए यहाँ तक को एक बार रिवाइज कर लेना, दोबारा सोच लेना हो क्या क्या रहा है। ओके प्यारे बच्चों, ओके, गुड नाइट।